अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, बात है 8 2014 की। एक मलेशियन फ्लाइट टेक ऑफ करती है कोलालंपुर से बीजिंग की तरफ। इस प्लेन में टोटल 227 लोग थे, जिसमें से 10 फ्लाइट अटेंडर्स और 2 पायलट थे। फ्लाइट के कैप्टन ज़ारी अहमद शाह 63 साल की उम्र, एक मजे हुए और एक्सपीरियंस पायलट थे, और साथ में उनके को पायलट थे फारिक हमीद। फ्लाइट MH370 टेक ऑफ करने के 8 मिनट बाद अचानक से गायब हो जाता है। एक प्लेन हवा में अचानक गायब हो जाता है और किसी को इस बारे में कुछ पता नहीं होता, और यह हादसा देखते ही देखते दुनिया की सबसे बड़ी एविएशन मिस्ट्री बन। Breaking news tonight: a Malaysia Airlines flight MH370 Flight MH370 disappeared en route to Beijing. 70, we are ready. Requesting flight number 310 to Beijing. 9 Malaysia 370. Flight MH370 ended in the southern Indian Ocean. वियतनाम की एयर स्पेस में पहुंचने के 30 सेकंड के अंदर ही फ्लाइट MH370 रडार से गायब हो जाता है, और कोलालंपुर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर इस बात को नोटिस नहीं करते। और जब वो इस बात को नोटिस करते हैं तो उन्हें लगता है कि फ्लाइट MH370 हमारे रडार की रेंज से दूर जाकर वियतनाम के एयर स्पेस में पहुंच चुका है। और वियतनाम के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जब देखते हैं कि फ्लाइट MH370 उनकी एयर स्पेस में पहुंचने के 30 सेकंड के बाद ही रडार से गायब हो चुका है, तो इस प्लेन के साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं आता। बार बार कोशिश करने के बाद वो कोलालंपुर वालों को बता देते हैं कि फ्लाइट MH370 गायब हो चुका है। अब ऐसी सिचुएशन में कोलालंपुर एरोनॉटिकल रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर को नोटिफाई किया जाना था कि एक प्लेन रडार से अचानक गायब हो चुका है, और वो भी 1 घंटे के अंदर। बट 4 घंटे गुजर जाते हैं। अब वक्त है सुबह के 6:32 का। ये एक्चुअल में वो वक्त था जब इस फ्लाइट को बीजिंग में लैंड कर जाना चाहिए था, पर ऐसा नहीं होता और ये फ्लाइट अचानक गायब हो जाती है। इसके फौरन बाद ही एक सर्च ऑपरेशन टीम को बुलाया जाता है और इस प्लेन को ढूंढने की कोशिश की जाती है। अगर आप नक्शे पर देखें तो कोलालंपुर और बीजिंग के दरमियान में वियतनाम और साउथ चाइना सी आता है, तो इस प्लेन को ढूंढने के लिए ये ऑपरेशन साउथ चाइना सी के दरमियान में किया जाना था। यह सर्च ऑपरेशन एक इंटरनेशनल एफर्ट था, जिसमें 34 शिप्स और 28 एयरक्राफ्ट इस प्लेन को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जहाज का कोई नामो निशान नहीं मिला। 4 दिन बाद यानी कि 12 मार्च को एक खबर मिलती है कि प्लेन MH370 सिविलियन रडार से गायब जरूर हुआ था, लेकिन उसे एक मिलिट्री रडार ने स्पॉट किया था। उस मिलिट्री रडार के मुताबिक वो प्लेन रात को 2:22 पर देखा गया था। और हैरानी की बात यह है कि इस मिलिट्री रडार के मुताबिक उस प्लेन की लोकेशन साउथ चाइना सी नहीं बल्कि मलेशिया के वेस्ट में स्ट्रेट ऑफ मलाका थी। अप्रैल 2014 को समुद्र के ऊपर किए जाने वाले सर्च ऑपरेशन को बंद कर दिया गया, क्योंकि उसका कोई फायदा ही नहीं था। अगर प्लेन क्रैश हुआ है समुद्र में तो वो नीचे डूब गया होगा, वो ऊपर समुद्र के ऊपर तैरने की आपको सवाल नहीं उठता। इसीलिए डीप ओशन सर्च की जाने लगी, और इस टाइम शुरू हुआ दुनिया का सबसे बड़ा और दुनिया का सबसे महंगा सर्च ऑपरेशन। लेकिन इस ऑपरेशन से कुछ नहीं मिला, इस प्लेन का कुछ नामो निशान नहीं मिला, और 3 साल बाद इस सर्च ऑपरेशन को बंद कर दिया गया। ये प्लेन आखिर कहाँ गया था? एक प्लेन का अचानक हवा में गायब हो जाना, ये अपने आप में एक मिस्ट्री। इस दौरान जो भी इन्वेस्टिगेशंस और सर्च ऑपरेशंस हुए, अलग अलग थ्योरीज बनाई गई। एक थ्योरी ये बनाई गई कि इन पायलट्स का बैकग्राउंड चेक किया जाए, और उंगली उठाई गई कैप्टन ज़ारी अहमद शाह, और कहा जाने लगा कि वो मेंटली डिस्टर्ब थे, खुदकुशी करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इस सर्च ऑपरेशन के जो इंचार्ज थे उन्होंने इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया। दूसरी थ्योरी ये थी कि इस प्लेन को हाईजैक तो नहीं किया गया, इस प्लेन में जो पैसेंजर्स थे उनका बैकग्राउंड चेक किया गया, और उनमें से 2 लोगों पर शक किया गया। वो 2 ईरानियन थे और फेक पासपोर्ट पर ट्रैवल कर रहे थे। इसके अलावा और कोई सबूत नहीं मिला, और उन दोनों को शक के रडार से बाहर कर दिया गया। लेकिन आज तक इस प्लेन का कोई पता नहीं चल सका। इस प्लेन के बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं हुआ आज तक। कोई नहीं जानता कि प्लेन कहाँ क्रैश हुआ। इसके बावजूद 17 जगहों पर
दुनिया के अलग अलग आइलैंड्स पर प्लेन्स के कुछ हिस्से पाए गए, लेकिन इससे ये साबित नहीं हो सका अभी तक कि ये उसी प्लेन के हिस्से हैं। ये बदकिस्मत फ्लाइट MH370 अभी तक मिस्ट्री है। इस मिस्ट्री को अभी तक सॉल्व नहीं किया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।